आज हम देखते हैं यूआरएल पैरामीटर और चाइल्ड प्रॉप क्या होती है, ठीक है ना, चिल्ड्रन प्रॉप क्या होती है। तो यूआरएल पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर्स। तो यूआरएल पैरामीटर का एक तो ये होगा कि आपको आगे क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो तरीकेकार यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये आईडी यहां पे आप देखोगे, होम पे क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब इसको क्या पता कि मैंने कौन सी इमेज ओपन करनी है, ऊपर देखो यूआरएल चेंज हो जाता है। तो ये जो है, ये जो पेज है बेसिकली उसने एक पेज बनाया हुआ है, ये पेज ही है, लेकिन उसने शो ऐसे कराया मुडाल की तरह, ठीक है। ये मुडाल की तरह शो हो रहा है, लेकिन ऊपर इसकी ये आईडी जो आ रही है ना, ये बता रही होती है कि ये इसने कौन सा पेज ओपन करना है। और इधर आप देखोगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वाला पेज, होम पेज, इस पेज को डाटा सेंड कर रहा है। कैसे सेंड कर रहा है? यूआरएल के थ्रू। हम यूआरएल ही ऐसे बनाते हैं। ये इधर जाओगे, इसका यूआरएल वो लूप के अंदर जैसे मैंने बनाया था 1 2 3, तो उस लूप के थ्रू डाटा सेंड हो रहा था, आईडीज सेंड हो रही थी। डाटा क्या है? वो आईडीज है। उस आईडी की बेस पे हमने डाटाबेस से डाटा लेकर आना है। तो ये चीज हो रही होती है। देखो वेट होता है कि ये आईडी आती है, यहां से वो किसी ना किसी तरीके से, मुझे नहीं पता किस में बनी हुई है, तो ये Vue.js में बनी हुई है। तो ये भी कुछ ऐसे यूआरएल पैरामीटर सेट किए होंगे उसने। यूआरएल पैरामीटर से इस तरीके से पैराम्स के थ्रू वो गेट कर रहा होगा ये आईडी, फिर एक एपीआई कॉल करता होगा और वहां से डाटा उठाता होगा और शो करवाता होगा। अच्छा, यहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। अच्छा, यूआरएल पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर में क्या फर्क होता है वो भी देख लो। यहां पे आप देखोगे ये यूआरएल जहां पे एंड हो रहा होता है ना, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये क्वेश्चन मार्क बता रहा होता है कि अब इसके अंदर सर्च पैरामीटर्स भी कहते हैं हम इसको, और क्यूरी पैरामीटर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन मार्क और उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है SCM, और उसके बाद इक्वल का साइन होता है, और उसके बाद आगे उसको वैल्यू असाइन की गई होती है। उसके बाद दूसरी अगर वेरिएबल देनी है तो एंड दूसरी वेरिएबल pvid इज इक्वल टू ये। इसके बाद फिर इसने तीसरी भेजी हुई है एंड, ठीक है, सर्च इज इक्वल टू फ्लैश सेल एंड, और क्या है, SPM भेजा हुआ है एक वेरिएबल, और उसके अंदर भी उसने कुछ डाटा भेजा हुआ है। तो ये तकरीबन कितनी है, 3-4 वेरिएबल्स भेजी जा रही हैं एक यूआरएल के थ्रू, एक पेज से दूसरे पेज पे। होम पेज पे आ गए आप, तो यहां से जैसे मैं किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं, सन ग्लासेस, तो यहाँ पे देखो अप आईडी ये भेजा, इसने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसकी पहचान है कि ये सर्च पैरामीटर्स या यूआरएल क्यूरी पैरामीटर्स भेजे जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप जाते हो गूगल पे और गूगल पे आप सर्च करते, यूआरएल देखो इसका यहाँ पे, और इसकी पैरामीटर क्या है, क्वेश्चन मार्क सर्च इज इक्वल टू आगे, फर्ज करो मैं सर्च कर लेता हूँ React.js, एंटर करता हूँ तो सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, इसका पेज सर्च है, पेज का नाम है सर्च, और क्यूरी पैरामीटर है क्यू इज इक्वल टू आगे जो चीज़ आपने सर्च करनी है, वो जो इनपुट में मैं टाइप करूँगा, तो React.js या React डैश राउटर कल भी मैंने करके दिखाया था, ये आपका सर्च हो गया। क्या कि ये इस तरीके से ये पेज से गूगल जो है, ये आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसका यूआरएल सेट कर दूँ, ये है, ये इसका यूआरएल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ भी सर्च करता हूँ वो इसके यूआरएल बन जाता है। वो अगले पेज को क्लिक किया मैंने, इस पेज को, सर्च वाले पेज को क्यू की शक्ल में, क्यू वेरिएबल का नाम है, उसकी शक्ल में एक डाटा भेज रहा है। वो पिछला पेज इस पेज को, जो पेज का नाम है स्लैश सर्च, जैसे स्लैश होम स्लैश अबाउट, इस पेज को पिछले पेज से क्यू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्यूरी पैरामीटर है, ठीक है, सर्च पैरामीटर भी कहते हैं इसको। ये डाटा भेज रहा है React राउटर डाउन,
फिर ये जो पेज है ये गेट करता है यहाँ से डाटा के रेक्ट राउटर डाउन को सर्च किया जा रहा है, तो उस डेटाबेस में जो भी उसकी एंट्रीज हैं वो उठा के लाके यहाँ पे शो करवाता है। अब ये कहाँ पे यूज करना है, वो कहाँ पे यूज करना है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके यूआरएल के ऊपर कि आप किस तरह का यूआरएल बनाना चाह रहे हो, और डिपेंड कर रहा होता है अगर आपके पास ज़्यादा हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं पैरामीटर्स, तो आप क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू जाते हो, क्योंकि इतने सारे फिर वो राउट बनाने में मसला होता है। लेकिन कहीं पे आपको स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए स्टूडेंट स्लैश अली, उसके लिए आप इसके थ्रू नहीं जा सकते, उसके लिए आपको यूआरएल पैरामीटर के थ्रू जाना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं, जैसे आपने वर्डप्रेस की अगर आप देखी हो तो यूआरएल के अंदर उसका आगे ना आईडी नहीं आता, नेम आ रहा होता है प्रॉपर, तो वो नेम्स को कुछ कहते हैं स्लग्स कहते हैं, स्लग यूज हो रही होती है, एज ए स्लग यूज होता है। जैसे कि आपका ये है, ये फिर जो आपका सर्च इंजन है ना, इनके लिए अहम होता है। अभी हमने जो द्रास पे देख रहे थे, इन पे जो हम देख रहे थे, मैं इसको बंद कर रहा हूं, तो यहां पे इसका आईडी होगा, इसका नाम नहीं होता। बेसिकली प्रोडक्ट नाम के थ्रू सर्च नहीं होती, आईडी के थ्रू सर्च हो रही होती है। तो आईडी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर आईडी सेव हो रहे होते हैं, लेकिन उस आईडी के साथ एक स्लग भी बना के रखा जाता है, ताकि इस यूआरएल की जो आइडेंटिटी है, यहाँ पे ये नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ किया होगा, हाई ओ आई कुछ ऐसे ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये इसकी बेस के ऊपर ये ना सर्च इंजन्स के लिए अहम होता है। ये सर्च इंजन्स इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये यूआरएल है, ये इसकी स्लग है, ये इसका यूआरएल है, तो ये इस काम के लिए यूज हो रहा होगा, उसकी अपनी एंट्रीज के लिए यूज होता है, एसईओ के लिए यूज होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने, यहां पे आप आओगे ना, यहां पे शायद वो कर रहा था, ये यहाँ पे देखो ऊपर लिखा आ रहा है एयरबड्स ब्लूटूथ वायरलेस, इस तरह से सर्च नहीं हो रही होती, सर्च हो रही होगी कोई ना कोई इसमें आईडी होगा, लेकिन ये स्लग बनाया जाता है, कभी कभी स्लग की बेस पे भी कर रहे होते हैं। तो ये अब क्यूरी पैरामीटर्स और यूआरएल पैरामीटर्स हम देखेंगे कि जैसे हम कैसे दोनों का यूज करेंगे। अभी हमने यूज किया है क्यूरी पैरामीटर्स का, सॉरी यूआरएल पैरामीटर का, और उसको यूज उसमें से गेट करने के लिए आपको हुक यूज करना पड़ता है यूज पैरम्स का। अब हम कोशिश करते हैं, जैसे गूगल ने ये बनाया हुआ है, हम इस तरीके से बना के और इधर जो डाटा आएगा उसको गेट करने की कोशिश करते हैं। क्यूरी पैरामीटर्स को सर्च पैरामीटर्स भी कहते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये डाटा दो तरीके आ गए आपके पास, एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा सेंड करने के। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, हम गूगल वाले को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक दो चीजें इसमें आपको और भी समझ आएंगी। तो मैंने यहाँ पे सर्च फॉर्म डॉट JSX एक मैंने जस्ट सिंपल सी मैंने एक इनपुट बना रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करता। टेक्स्ट नेम सर्च, ठीक है, और इसके नीचे एक बटन, और इसका हो गया बूटस्ट्रैप, तो इसमें नहीं है ना, सर्च, ठीक है। एक सर्च का एक बना लिया मैंने पेज, सर्च फॉर्म का और एक सर्च का, दो पेज बना रहा हूं। सर्च डॉट, यानी कि मैं इसको कह देता हूं सर्च रिजल्ट्स डॉट JSX, सर्च रिजल्ट्स। यहां पे ये दो पेज बना लिए गूगल की तरह, सेम गूगल के पास भी दो पेज है, एक पेज पे फॉर्म नजर आ रहा है, और जब इसके ऊपर कोई चीज सर्च की जाती है तो आगे फिर ये अगला पेज है, ये स्लैश सर्च लग गया इसके आगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऐप JSX में जाता हूं और यहां पे मैं दो राउट और बनाता हूं, पाथ स्लैश ये होगा सर्च, ठीक है, वो जैसे वो बना हुआ है, एलिमेंट इंपोर्ट कर लूँ मैं, सर्च इंपोर्ट सर्च फॉर्म हो गया, और इंपोर्ट सर्च रिजल्ट्स, ठीक है।
सर्च रिजल्ट जो होगा उसका यूआरएल होगा सर्च, ठीक है, और उसके ऊपर कंपोनेंट शो होगा आपका सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। और दूसरा राउट है पाथ, यहां पे मैं कर देता हूं फॉर्म कर देता हूं, फॉर्म कर दे, चलो इसको ना मैं होम पे ही शो करवा देता हूं, हमने जस्ट समझना है इसको, तो ये मेन्यू के नीचे में रख देता हूं इसको, सर्च फॉर्म को, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। ये है, यहाँ पे कोई चीज़ हम सर्च करेंगे, ठीक है, और जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे जाएगा और उस पेज के ऊपर से ये यूआरएल देगा, क्यूरी पैरामीटर देगा, ये बनाएगा क्यूरी पैरामीटर। यूआरएल हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, आगे होगा स्लैश सर्च, आगे क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे सर्च किया होगा वो होगा, उसकी बेस पे फिर हम डाटा तो शो नहीं कराएंगे, जस्ट वैसे ही हम शो करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है। अब इसका यूआरएल कैसे बनेगा, ये तो हमें यहाँ पे इसके अंदर इनपुट ये जो है, बल्कि इसका फॉर्म पेज ही बना लेते हैं क्योंकि मुझे इनपुट्स लेनी है इसमें। तो यहाँ पे मैं राउट पाथ फॉर्म एलिमेंट सर्च फॉर्म स्लैश लाजमी लगानी है, यूं कर लेते हैं। तो होम पे आया, ये क्या है, होम यूआरएल है हमारे पास, यहाँ पे एक बना भी देते हैं हम, मेन्यू में एक लिंक बना देते हैं, यहाँ पे li लिंक और इसके अंदर टू और इसके अंदर हम कहते हैं फॉर्म, सर्च फॉर्म, ठीक है। सर्च फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारे पास जस्ट एक पेज ओपन हो गया, ये पेज ओपन हो रहा है, पूरा पेज ओपन हो रहा है, तो ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें अब हम क्या चीजें सर्च करेंगे, चलो अच्छा, इसके अंदर अब मैं जैसे लारावेल में सर्च करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा तो अगले पेज पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगला पेज हमारा है, अब इसका देखो यहाँ पे मेन्यू के अंदर कोई राउट नहीं है, हमने जस्ट यहाँ पे राउट बनाना है ऐप के अंदर, ये मैंने सर्च का बनाया हुआ राउट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे जाएं, अगर हम इस पे जस्ट सर्च रिजल्ट आ रहा है तो ये अभी आएगा, ऊपर से मैंने रखा हुआ नाम इसका सर्च, एंटर करते हैं तो ये सर्च रिजल्ट वाला पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पूरे पेज ओपन हो रहे हैं, आपको कुछ भी नजर नहीं है, मेन्यू तो हर जगह नजर आएगा आपको क्योंकि ये राउट से ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस पेज के ऊपर यहाँ पे आपके पास आएगा क्यूरी पैरामीटर्स, उनको गेट करके यहाँ पे शो करवाना है, बस हमारा इतना सा काम है। इसका यूज केस फिर आगे चल के बनाएंगे हम, अभी के लिए हम इसे समझ रहे हैं कि कैसे भेजते हैं यूआरएल पैरामीटर्स और क्यूरी पैरामीटर्स। यूआरएल पैरामीटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूआरएल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है यूआरएल का, क्यूरी पैरामीटर में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, एक ये भी फर्क है। यूआरएल पैरामीटर के अंदर यूआरएल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्यूरी पैरामीटर में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता हमें। क्यूरी पैरामीटर जस्ट यूआरएल बनाते वक्त हमें यूज होती है। अच्छा जी, सर्च फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर जो टाइप हो रहा है वो लेने के लिए मैं कॉन्स्ट एक स्टेट लेता हूँ, तो टेक्स्ट सेट, टेक्स्ट इसका नाम रख दिया यूज स्टेट खाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे जैसे जैसे ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ई लेंगे और ई सेट टेक्स्ट और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये क्या करेगा, जो जो हम इस इनपुट में टाइप करेंगे वो स्टेट में रख देगा एक का, ठीक है। अच्छा, और एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक का। अच्छा जी, कॉन्स्ट स्टार्ट सर्च मैंने नाम रख दिया इसका,
और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो URL बनेगा, ठीक है, और दूसरा अब प्रोग्रामिंग के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं ये हमने सीखना है। दो चीजें सीखनी है इस पेज पे। अगले पेज पे तो हमने इस पेज पे सीखना है हमने कि कैसे क्यूरी पैरामीटर कैसे गेट होते हैं। इस पेज पे हमने सीखना है कि कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस बटन पे तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, ऑन क्लिक क्या नाम है जी, स्टार्ट सर्च, ये फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलेगा ये इस राउट पे जाएगा, ये इस राउट पे /सर्च वाले राउट पे जब क्लिक करेंगे तो जो टाइप होगा डाटा उसको लेकर इस राउट पे जाएगा एज ए क्यूरी पैरामीटर। अब वो कैसे जाएगा, इसके लिए आपको एक हुक इंपोर्ट करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी हम जो राउटिंग कर रहे हैं वो क्लिक के थ्रू कर रहे हैं, क्लिक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, लेकिन बगैर क्लिक किए प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, ठीक है, वो हमने सीखना। अभी हम क्लिक करते हैं होम से, अबाउट, होम, सब कुछ हम कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं पेजेस में, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू जब मैं इसमें टाइप करूंगा और इसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा अगले पेज पे कैसे ट्रांसफर होगा और पेज कैसे चेंज होगा ये हमने देखना है। तो इसके लिए आपको हुक यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। ये हुक इंपोर्ट होगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम से। नेविगेट बता रहा है कि ये नेविगेशन के लिए यूज होता है, नेविगेशन इधर उधर जाने के लिए आपका, ठीक है, नेविगेट, और उसको किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, अब नेविगेट इसका नाम दे दिया मैंने। ये बेसिकली फंक्शन होता है। हुक जो होते हैं बेसिकली ये भी फंक्शन ही होते हैं, लेकिन स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक नेविगेट एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब ये क्योंकि मैंने इसे पहले यूज किया हुआ है, अदरवाइज आप इसे कंसोल लॉग करवा के देखोगे तो यहां पे आपको ये नजर आएगा। ये एरर क्या आ रहा है जी, की प्रॉप का एरर आता है, वो आपका जहां पे लूप लगा होता है। लूप कहाँ पे लगा हुआ है, मेन्यू में लगा हुआ है, ठीक है, ये लूप लगा होता है। रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पे अब एसटीडी हमारे पास आईडी नहीं है, हम यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं। दूसरा पैरामीटर इंडेक्स का होता है, एसटीडी मतलब एक एक ऑब्जेक्ट, बल्कि आईडी ही इंडेक्स बन सकती है क्योंकि वो भी यूनिक है। तो इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे की, और ये बस ये आपका एरर खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास ये देखो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, वो कह रहा है पहला पैरामीटर है 2 का और दूसरा पैरामीटर ऑप्शंस का है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये नेविगेट, ये जो यूज नेविगेट का हुक है, ये हमें एक फंक्शन नेविगेट हमें रिटर्न करता है। इस फंक्शन को यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है, अभी मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ। आपने लिखना है नेविगेट, ये जो हमारा ये जो रिटर्न हुआ है, इसके अंदर आपने वो पाथ डाल देना है, यूआरएल डाल देना है जो हमने यहाँ बनाए हुए हैं, जिस पे भी जाना है। /सर्च पे जाना है मैंने, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके एज ए पैरामीटर 2 पैरामीटर जो था ये रख देता हूँ। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर अब क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर जस्ट नेविगेशन हो रही है। अभी के लिए क्लिक किया मैंने तो ये देखो सर्च रिजल्ट पे आ गया। मैं ये क्लिक करने से नहीं आया, मैं ये प्रोग्रामिंग के थ्रू आया हूँ, क्योंकि क्लिक करके तो जस्ट ये वाला फंक्शन चल रहा है, इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग है जिससे एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे अब यूआरएल बनाना है, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है हमेशा क्यूरी पैरामीटर, यूआरएल जहां पे एंड होता है उसके आगे लगता है क्वेश्चन मार्क, क्यूरी पैरामीटर। उसके बाद वेरिएबल का नेम क्यू ए बी सी ABC XYZ कुछ भी रख सकते हो आप नाम। तो हम गूगल को फॉलो कर रहे हैं, हमने क्यू रख दिया, इज इक्वल टू, अब ये जो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे वो आएगी, क्योंकि अब ये वेरिएबल आनी है जावास्क्रिप्ट की, तो मुझे इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर लेना है, बैकटिक,
और यहाँ पे डॉलर साइन करली ब्रेस और इसके अंदर ये टेक्स्ट जो सर्च इनपुट लिखी जा रही है, यानी ये वाली इनपुट जो लिखी गई है वो यहाँ पे आ गई और उसके बाद इस बटन पे क्लिक हुआ तो ये फंक्शन चला और उसने ये यूआरएल बनाया और इस पेज के ऊपर राउट कर गया, यानी उस पेज पे नेविगेट कर गया। सेव करते हैं, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इस पेज पे समझ लिया हम होम पेज में गूगल के, यहाँ पे मैंने सर्च किया लारावेल और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो ऊपर आपको यूआरएल चेंज हो गया और उस पेज पे हम नेविगेट हो गए और कोई एरर नहीं आया। ये दूसरा तरीका है एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा सेंड करने का, ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरा तरीका है एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा सेंड करने का। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पेज दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं होता, ठीक है। मैंने बार बार आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि सर्वर के बाद जब रिक्वेस्ट जाती है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए तो उसको नहीं पता होता कि पिछले पेज कहाँ से आ रहा है, और एक पेज का दूसरे पेज के साथ कोई लिंक नहीं होता, जस्ट इस यूआरएल के अलावा पिछले पेज का इस पेज से कोई लिंक नहीं होता। यूं ही समझ लो, अभी तक सेशंस होते हैं, सर्वर जो होता है थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर ये क्या करता है, ये वाला पेज कुछ डाटा रखवा देता है और दूसरा पेज जाके वो डाटा उठा लेता है। सर्वर्स के थ्रू सेशंस हम बनाते हैं, लेकिन अभी हमारे केस में सेशंस नहीं बन रहे। हमारे केस में जो ये वाला हमारा जो आपके जो कोर्स है इसमें सेशंस वाला काम ऐसा नहीं है। जो सेशन बनेंगे वो भी हमारे जो होंगे वो स्टेट लेस सेशंस होंगे। दो तरह के सेशंस होते हैं, स्टेट फुल होते हैं और स्टेट लेस सेशंस होते हैं। जब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन देखेंगे, लॉगिन्स कैसे होता है, साइन अप कैसे होता है, एक बंदे को लॉगिन कैसे रखवाते हैं, तो इसके केस में जो रिएक्ट मंच स्टैक के केस में और तरीकेकार है, पीएचपी में और तरीकेकार है। यहाँ पे स्टेट लेस होता है और वहाँ पे स्टेट फुल होता है। सिंपल एग्जांपल है कि आप पार्किंग में गए हो, आपने गाड़ी खड़ी की, मोटरसाइकिल खड़ा किया, उन्होंने आपको लिख के दे दिया अच्छा जी आपके मोटरसाइकिल का नंबर ये है, आपकी इस जगह पे खड़ी हुई है, ये कलर है, ये मॉडल है, ये सब कुछ लिख के आपको दे दिया, ठीक है। वो है स्टेट लेस। अगर आपसे वो पर्ची गुम होगी तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो फिर आपको स्पूर्दारियों अलग खाता है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये होता है स्टेट लेस। आपको सारा डाटा दे दिया, अब आपके ऊपर, अगर आप गुम कर दोगे तो वो आपका मसला है। तो ये होता है स्टेट लेस। बता रहा हूँ स्टेट फुल में क्या होगा कि आपको वो नंबर बता देगा, यार आपके गाड़ी का नंबर 15, टोकन दे देगा 15 नंबर गाड़ी है। अब और उस 15 नंबर के अगेंस्ट कौन सी गाड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है, वो अपने पास रजिस्टर में लिख लेगा, जस्ट आपको टोकन दे देगा 15 नंबर। वो होती है स्टेट फुल। आपका टोकन गिर भी गया तो आप उसको कह दोगे यार 15 नंबर गाड़ी है, मेहरान है, ये मॉडल है, ये नंबर है। जब वो मैच करता है वो कहता सही कह रहा है बंदा, ठीक है ना। तो वो स्टेट फुल होती है। तो इसमें मजीद डीपली हम जब बैकएंड स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। तो ये जो पेजेस होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते, आपस में डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ यूआरएल के थ्रू कर रहे हैं। एक पेज दूसरे पेज को यूआरएल के थ्रू डाटा भेज रहा है, ठीक है। ये फॉर्म वाला पेज अब यूआरएल के थ्रू इसने एक क्यूरी भेज दी सर्च वाली, इसको q इज इक्वल टू लारावेल। अब ये जो वेरिएबल है जो यूआरएल में पड़ी हुई है ये अब इस सर्च के पेज पे कैसे आएगी, जैसे वो यूआरएल क्यूरी यूआरएल पैरामीटर्स आए थे इसी तरह ये कैसे आएगी। इसके लिए अगर मैं भूल नहीं रहा तो हुक होता है हमारे पास, हुक जो भी होगा वो यूज से स्टार्ट होगा, यूज के साथ जो भी स्टार्ट हो रहा होगा वो हुक होगा। और हुक डायरेक्ट यूज नहीं होते, हमेशा हुक जो है पहले उसको डीस्ट्रक्चर किया जाता है। ये डीस्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे स्टेट है, यूज स्टेट, डीस्ट्रक्चर होकर दो चीजें मिलती हैं, वो वेरिएबल मिलती है और एक फंक्शन मिलता है। तो ये पहले डीस्ट्रक्चर होते हैं हुक, फिर ये यूज होते हैं। जैसे अभी हमने नेविगेट वाला यूज किया, यूज स्टेट और यूज नेविगेट किया, इसने हमें ये फंक्शन रिटर्न किया, ये डीस्ट्रक्चर हो रहा होता है बेसिकली। तो ये भी आपको यूज सर्च पैरम्स, आई थिंक ये है इसका हुक। मैं जरा इसको कंसोल लॉक करवा के देख लेता हूं। क्यूरी डॉट, मेरा ख्याल है ये है,
ठीक है। यूआरएल आपको ये दे रहा है, इसमें होता है डॉट गेट एक मिनट, रिएक्ट राउटर डॉम की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं हम ज़रा। यूआरएल वैल्यूज, ये रहा यूज सर्च पे, हाँ अरे डिस्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये जो डिस्ट्रक्चरिंग होगी ये अरे वाली होगी, ऐसे अरे वाली डिस्ट्रक्चरिंग होगी। फिर आपको इसके ऊपर मिलेगा डॉट गेट, हाँ ये अब आ रहा है। इसके अंदर आप वो वेरिएबल का नाम रखोगे। इस यूआरएल में वेरिएबल का नाम कौन सा है, इसमें वेरिएबल का नाम कौन सा है, क्यू वेरिएबल का नाम है। इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू हुआ करती है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होती है। तो क्यू वेरिएबल का नाम है, आप उसमें लिखोगे क्यू। तो आपको वो यहाँ पे क्यूरी डॉट गेट में आपको वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। ये देखो लारावेल, यहाँ पे आपको लारावेल जो लिखा हुआ था, जो ऊपर मैंने भेजा था, यानी कि यहाँ पे जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये सेम गूगल वाला काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने सर्च किया रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर किया, एंटर पे नहीं किया हुआ, क्लिक किया मैंने, तो ये देखो मुझे रिएक्ट राउटर डॉम मिल गया। और ऊपर से देखो यूआरएल भी सेम बन गया गूगल की तरह। गूगल भी ऐसे ही कर रहा है, ये वाला देख लो। यहाँ पे आते हैं, ये इसका मेन यूआरएल है गूगल का, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ टाइप करते हैं और आपका सर्च इज क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू रिएक्ट राउटर डॉम, यानी कि इस पेज से डाटा इस पेज को भेजा जा रहा है थ्रू क्यूरी पैरामीटर्स या सर्च पैरामीटर्स। क्यूरी पैरामीटर्स भी कहते हैं हम, सर्च पैरामीटर्स भी कहते हैं, यूआरएल क्यूरी पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। दो तरह से हमने भेजा डाटा और दोनों को गेट करने का तरीकेकार डिफरेंट है। अगर हमने क्यूरी पैरामीटर्स गेट करने हैं ये तरीकेकार है, और अगर हमने यूआरएल पैरामीटर्स गेट करने हैं उसके लिए यूज पैरम्स है। और जब पैरम्स मिलते हैं ये एज ए ऑब्जेक्ट मिलता है, और इसका तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपको डी स्ट्रक्चर, अरे डी स्ट्रक्चर होती है, और ये आपको एज ए ऑब्जेक्ट ही मिलता है, लेकिन उसके ऊपर आपको मेथड मिलता है डॉट गेट का। उसके अंदर आपको वेरिएबल पास करनी पड़ती है जो आपने लिखी है। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, देखो जितनी मर्जी हो सकती है। इसमें ये फायदा होता है क्यूरी डॉट गेट, मैं एक और बना देता हूँ, सर्च के आगे मैं क्यू की जगह बी बना देता हूँ कि बी की भी वैल्यू सेंड करूँगा। मैं बी की वैल्यू कैसे सेंड करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, जहाँ पे यूआरएल बना रहा हूँ, इसके आगे एंड, अब दूसरी वैल्यू सेंड करनी है मुझे, वेरिएबल एंड लगाना पड़ेगा। एंड बी इज इक्वल टू, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ सी इज इक्वल टू पाक, मतलब पाकिस्तान में सर्च हो रही है कुछ ऐसा। मैंने कभी देखोगे गूगल के ऊपर भी ये वेरिएबल्स आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मुझे बी की जगह अब सी सेट गेट करना है। सर्च करते हैं, सर्च फॉर्म में जाता हूँ मैं, ये देखो लेकर आ गया था। तो मैंने ये सर्च किया, सेंड किया, तो देखो राया एंड लॉस्ट ड्रैगन ये भी सर्च मिल गया मुझे, और पाक वो कंट्री भी मिल गया, एंड सी। तो आप जितनी मर्जी भेज सकते हो, एंड लगा के डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी पिछले पेज से अगले पेज को जितना मर्जी डाटा आप भेज सकते हो। जैसे कि ये दराज वाले भेज रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा था ये 2-3 वेरिएबल भेज रहे थे, ये भेज रहे थे और दराज यही भेज रहे थे। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, SCM एक वेरिएबल, एंड PVID दूसरी वेरिएबल, एंड और भी कोई वेरिएबल भेजोगे, ये यहाँ पे आ गया, एंड सर्च फ्लैश सेल। तो ये कुछ वेरिएबल्स पिछले डाटा से, पिछले पेज से अगले पेज को भेज रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर ये पेजेस को जनरेट करवा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कुछ फ्लैश सेल और ये चीज़ें सारा कुछ इस URL की बेस पे कर रहे होते हैं। पिछले पेज से जिस पे आप क्लिक करके, आप सेल पे क्लिक करके आ रहे हो, तो अगला आपको सेल्स के आइटम ही नजर आ रहे हैं। किसी खास कैटेगरी पे आप क्लिक करके आए हो, पीछे आए हो, तो आप किसी कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं, कैटेगरीज ये आ गई। मोबाइल्स पे क्लिक करके आए तो अब आपको सारे मोबाइल्स ही नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, ऊपर कहीं इसने यूआरएल में भेजा होगा, ये HP कैटेगरीज और कुछ ये आइटम, ये कुछ इस तरह यहाँ पे कुछ भेज रहा है। अब ये ट्रैक भी भेज रहा है, ट्रैकिंग भी भेज रहा है, ये ट्रैक इन्फो भी भेज रहा है।
तो इन्होंने इसको ट्रैक भी कर रहे होंगे कि कितनी दफ़ा इस आईडी के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर लोग जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किस कंट्री से जा रहे हैं, सारी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा होता है। तो ये आपका दो तरीके हैं आपके क्यूरी पैरामीटर्स और यूआरएल पैरामीटर्स के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डाटा भेजने के।